अध्याय 11 प्राणायाम जीवन का नया आयाम। वृंदा आज बड़ी खुश है। उसके पिता जी घर छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वे फौज में अफसर हैं। वृंदा बड़ी बेसब्री से पिता के आने की प्रतीक्षा कर रही है। तभी गाड़ी घर के समीप रुकी और गाड़ी से उसके पिता नीचे उतरे। पिताजी, अरे वृंदा, तुम कैसी हो मेरी बेटी। वृंदा दौड़कर पिताजी से लिपट जाती है। वृंदा, बहुत बढ़िया पिताजी, वो देखो माँ और भैया भी आए हैं। सब परिवार के सदस्य परस्पर मिलकर कुशल क्षेम व्यक्त करते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। पिताजी, अरे बेटा रविंद्र, तुम्हारी सेहत तो कमज़ोर हो गई है, क्या तुम प्राणायाम नहीं करते? रविंद्र, नहीं पिताजी, मैं ट्यूशन और स्कूल जाकर थक जाता हूँ और सुबह फिर ट्यूशन जाता हूँ, इस कारण मैं कमज़ोर हो गया हूँ। पिताजी, बेटा स्वाध्याय करना सीखो, ट्यूशन का क्या लाभ? तुम कक्षा में ही शिक्षकों को बता दिया करो कि तुम्हें कौन कौन सी बातें समझ नहीं आती। कल सुबह मेरे साथ तुम भी प्राणायाम करना। वृंदा, क्या मैं भी प्राणायाम आपके साथ करूँगा पिताजी? पिताजी, हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन प्रातः परिवार के समस्त सदस्य नहा धोकर दिनचर्या की क्रियाओं से निवृत्त होकर प्राणायाम करने बैठ जाते हैं। पिताजी, प्राणायाम योग का चौथा अंग है। प्राणायाम दो शब्दों के योग से बना है। प्राण का अर्थ है शरीर द्वारा प्राप्त व निष्कासित वायु तथा आयाम का अर्थ है उसकी गति को बढ़ाना। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का नियंत्रण एवं विस्तार। अतः इसके मुख्य घटक हैं पूरक, रेचक व कुंभक। वृंदा, पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक ये क्या होते हैं पिताजी? पिताजी, रेचक यानी नाक से श्वास बाहर निकालना। पूरक का अर्थ है नाक से श्वास अंदर खींचना या भरना तथा कुंभक का अर्थ है रोकना। कुंभक दो प्रकार का है, बाह्य कुंभक व आंतरिक कुंभक। जब श्वास छोड़ने के बाद श्वास बाहर रोक दिया जाता है तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। जब श्वास अंदर भरकर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहा गया है। रविंद्र, पिताजी प्राणायाम की उपयोगिता क्या है? पिताजी, प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि, नाड़ी संस्थान का सशक्तिकरण व चित्त तथा इंद्रियों पर नियंत्रण, पेट व छाती की मांसपेशियों को मजबूत करने सहित समस्त नाड़ी तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। श्वास उचित विधि द्वारा करने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से शरीर शक्ति संपन्न हो जाता है। प्राणायाम से रक्त संचार संस्थान सशक्त होता है। थकावट दूर करने सहित यह व्यक्ति को सांस तथा गले संबंधी रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम रामबाण है। प्रियंका, अच्छा पिताजी, तब तो हम सब प्राणायाम करेंगे। आप हमें प्राणायाम सिखाएं। पिताजी, सर्वप्रथम हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसके लिए पद्मासन की स्थिति में बैठें व दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अब दोनों दंत पंक्तियों को परस्पर मिलाएं। अपने होंठ खुले रखें व अब धीरे धीरे स स स जैसे कि स की आवाज़ करते हुए श्वास भरें। अब मुंह बंद कर लें व आंखें बंद कर यथाशक्ति श्वास रोकें। अब अपने दोनों नसिका तंत्रों से श्वास को बाहर निकालें।
4-5 बार मेरे साथ इसका अभ्यास करो। नंबर 1, निम्न परिस्थितियों में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठंडे स्थानों अथवा सर्दियों में इस प्राणायाम को ना करें। सर्दी जुकाम होने पर या दमा के रोगी इसे ना करें। इस प्राणायाम के अभ्यास से जीवा व गले के रोग ठीक होते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगियों हेतु यह लाभकारी है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए भी यह लाभकारी है। गर्मियों के मौसम में इसका अभ्यास लाभदायक है। रविंद्र, शाबाश वृंदा, तुमने तो एकदम यह प्राणायाम सीख लिया। पिताजी, अरे तुम भी ध्यान से इसका अभ्यास करो। अच्छा, अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसके लिए पद्मासन स्थिति में बैठकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखो। अब जिह्वा को गोल करते हुए मुख से बाहर निकालकर सांस अंदर की ओर खींचे। अब जिह्वा अंदर करते हुए आंखें बंद करो। यथाशक्ति इस स्थिति में रुकें तथा अब दोनों नसिकाओं से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। 4 या 5 बार मेरे साथ इसका अभ्यास करें। जो सावधानियां शीतकारी प्राणायाम करने हेतु जरूरी हैं वे इसमें भी प्रयुक्त होती हैं। इसके नित्य अभ्यास से बाल सफेद होने रुक जाते हैं तथा पित्त के कारण होने वाले रोग जैसे रक्त विकार, अम्ल पित्त आदि दूर होते हैं। अजीर्ण व पेचिश की बीमारियों को रोकने में यह लाभदायक है अतः गर्मियों में के दिनों में इसका अभ्यास करें। पिताजी, अच्छा बच्चों, तुम इन दोनों प्राणायामों का अभ्यास करो, मुझे मंदिर भी जाना है। इस प्रकार पिताजी मंदिर चले जाते हैं। वो बच्चे अपनी माता सहित प्राणायाम का अभ्यास करने लगते हैं। ये था बच्चों हमारा अध्याय 11, जिसमें बताया गया है कि प्राणायाम किसे कहते हैं और इसमें रेचक, पूरक, कुंभक इसके बारे में बताया गया है बच्चों विस्तार सहित। शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, और साथ में शीतली प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है बच्चों। और साथ में ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए शीतली प्राणायाम का, तो जिन लोगों को बताया है उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए बच्चों। अब बच्चों अध्याय 11 प्राणायाम जीवन का नया आयाम, इसके प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, स्वाध्याय का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, स्वाध्याय से विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है। वह अपना कार्य स्वयं करना सीखता है। इससे उसकी निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि होती है। वह आत्मनिर्भर बनकर जीवन में सफल होता है। प्रश्न नंबर 2, प्राणायाम योग का कौन सा अंग है? योग के अन्य अंगों के नाम लिखो। उत्तर, प्राणायाम योग का चौथा अंग है। योग के अन्य अंग यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रश्न नंबर 3, प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट करें। प्राणायाम की तीनों क्रियाओं का वर्णन करें। उत्तर, प्राणायाम का अर्थ शरीर द्वारा प्राप्त और
निष्कासित वायु की गति को बढ़ाना है। इसकी 3 क्रियाएं रेचक, पूरक और कुंभक है। रेचक नाक से श्वास बाहर निकालने, पूरक जब श्वास अंदर खींचने तथा कुंभक श्वास को रोकने को कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, वायु का स्थान तथा कार्य बताएं। वायु का स्थान वायुमंडल है तथा कार्य समस्त में चेतन जगत को जीवन देते हुए क्रियाशील रखना है। प्रश्न नंबर 5, कुंभक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। कुंभक श्वास वायु के रोकने को कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, बाह्य तथा आंतरिक। जब श्वास छोड़ने के बाद श्वास बाहर रोक दिया जाता है तो उसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। और जब श्वास अंदर भरकर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्राणायाम की उपयोगिता बताएं। उत्तर, प्राणायाम शरीर तथा मन की शुद्धि करता है। इससे प्राणायाम शरीर तथा मन की शुद्धि करता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, नाड़ी संस्थान मजबूत होता है, चित्त तथा इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, पेट और छाती की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं तथा समस्त नाड़ी तंत्र शुद्ध हो जाता है। रक्त संचार संस्थान, सांस तथा गले संबंधी रोगों एवं थकावट दूर करने में भी प्राणायाम सहायक है। प्रश्न नंबर 7, शीतकारी प्राणायाम के लाभ और सावधानियां बताओ। उत्तर, शीतकारी प्राणायाम से जिह्वा और गले के रोग ठीक हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप ठीक हो जाता है। पित्त प्रवृत्ति के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। ठंडे स्थानों तथा सर्दियों में शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सर्दी जुकाम अथवा दमा के रोगी भी इसे ना करें। प्रश्न नंबर 8, शीतली प्राणायाम की विधि और सावधानियां बताएं। उत्तर, शीतली प्राणायाम पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर जिह्वा को गोल करते हुए मुख से बाहर निकालकर सांस अंदर की ओर खींची जाती है। फिर जिह्वा अंदर करते हुए आंखें बंद कर इसी दशा में रुककर दोनों नसिकाओं से श्वास धीरे धीरे बाहर निकाली जाती है। ठंडे स्थानों तथा सर्दियों में यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए तथा सर्दी जुकाम और दमा के रोगियों को भी यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए।